बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम हाज़िर हैं नई असाइनमेंट के साथ, जिसका जो कोड है वो MTH501 है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं ये क्लियर कर दूं, मेरे पास दो स्टूडेंट्स की फ़ाइल्स आई थी क्वेश्चन वाली ना, तो उसमें मैम साइमा कमल और सुमेरा ताज की जो दोनों फ़ाइलें हैं वो सेम थी। ठीक है, यानी कि दो स्टूडेंट्स ने, एक ने मुझे साइमा कंवल की भेजी और दूसरी सुमेरा ताज की थी। तो दोनों के क्वेश्चंस हर चीज़ सेम थी, तो मैं अभी इनको कंबाइन करके बना रहा हूँ, दोनों जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनकी। ठीक है, अगर कोई मसला हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप उसमें बता सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट प्लीज़ मेरे चैनल पे नया आ रहा है, चैनल 5 मैथमेटिक्स को प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो इस पे कमेंट लाजमी करें। ठीक है, हम देखेंगे अभी तकरीबन रात के 9 बजने वाले हैं और ये वीडियो रिकॉर्ड कर लें सिर्फ आपके लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा ये है कि आपने अपनी असाइनमेंट खुद टाइप करें मैथ टाइप पे, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी पेपर के लिए, और दूसरा आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बाकी कंसेप्ट क्लियर करने की इंशाल्लाह ताला मैं भी यहाँ आपको कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन करवाऊंगा, और अगर वीडियो थोड़ी जी लंबी हो जाए तो स्किप नहीं करनी, ये आपका ही फ़ायदा होगा इससे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इसका सलूशन देखते हैं। हमारे पास एक गिवन लीनियर मैप है। लीनियर मैप को L से रिप्रेजेंट करते हैं R2 से R2 तक। ठीक है, यानी कि इसमें जो हमारे पास मैट्रिसेस हैं वो जो हैं उनकी 2 रोज़ होंगी। ठीक है, ये देखें, ये वाला भी इसकी 2 रोज़ हैं और इसकी भी 2 रोज़ हैं। ठीक है, L इंटू एक्स वाई इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 2y एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये एक हमें लीनियर मैप दिया गया है R2 से R2 तक। ठीक है, ये लीनियर मैप है और हमें ये एक A मैट्रिक्स दिया गया है जिसका फर्स्ट कॉलम LE1 है और दूसरा कॉलम LE2 है। तो हमने यहाँ पे करना क्या है, हमने करना ये है कि हमने एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ए फाइंड आउट करना है। स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ए फाइंड आउट करना है रिप्रेजेंटिंग एल, जो कि एल को रिप्रेजेंट करे। मींस के दूसरे अल्फाज में हमने एक ऐसा मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है कि आप वो ए मैट्रिक्स जो फाइंड आउट करेंगे, अगर एल की जगह पे वो प्लेस करें और उसको आप मल्टीप्लाई करें ना, तो ये चीज़ हमें मिल जाए। ठीक है, दूसरे अल्फाज में। और उस ए मैट्रिक्स के कॉलम किस तरह के हैं, वो इस तरह के हैं, हमें दिए हुए हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि E1 और E2 क्या चीज़ें हैं, तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ जाएं कि हमने ऐसा मैट्रिक्स ए फाइंड आउट करना है जो कि इस शक्ल का है, कि उस ए को हम जब इसके साथ एल की जगह पे प्लेस करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास वो एक्स वाई से जब वो मल्टीप्लाई होगा तो वो हमारा जवाब यही देगा, ये वाली चीज़ जो एक्स प्लस 2y इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो मैं आपको अगेन क्लियर कर दूं कि ये 2 सेक्शन इंचार्जेस के लिए, मैम साइमा कमल और मैम सुमेरा ताज के लिए, दोनों के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको सॉल्व करके अपलोड करें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट के हम यहाँ पे वो यूज़ द स्टैंडर्ड बेसिस। अब स्टैंडर्ड बेसिस क्या होती हैं, अगर आप 3 डायमेंशन में हैं तो वो हमारे पास E1 जो होता है वो 1 0 0 होता है। अगर आप 2D में हैं तो 1 0 और 0 1, ये दो हमारे पास डायमेंशन R2 में हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस हैं। ठीक है, ये अब रो की शक्ल में है, हमने इसका ट्रांसपोज लिया हुआ है ताकि ये कॉलम की शक्ल में हो जाए। जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये 1 0 जो है वो कॉलम की शक्ल में हो जाएगा। यानी ये दो हमारे जो हैं वो स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं R2 में। ये आपने याद रखना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। R3 की जो स्टैंडर्ड डायमेंशन होती है, स्टैंडर्ड बेसिस होती हैं, वो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इस तरह करके। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे ये दो जो हैं वो इस्तेमाल करनी है। R2 में 2 होती हैं, R3 में 3 होती हैं। ठीक है, ये हमने R2 वाली ले ली। द कॉलम्स ऑफ ए आर LE1 एंड LE2, यानी कि हमें ये जो गिवन था, हमें पता था कि एक एक जो कॉलम्स होंगे ना वो इस तरह के हैं। ये देखें, ये 2 कॉलम उन्होंने दिए हुए हैं ना, तो इस तरह के कॉलम्स हैं। तो इसका मतलब है कि ए हमारा इस शक्ल का है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि E1 को हमने 1 0 T पुट इन L की जगह पे पुट कर दिया। ठीक है, तो ये देखें हमने क्या किया कि ये इस रिलेशन में हम पुट करेंगे। LE1 का क्या मतलब है, LE1 का क्या मतलब है कि आपने L और इसकी जगह पे E1 पुट करना है। ये जो चीज़ है ना एक्स वाई, इसकी जगह पे E1 हमारा क्या है 1 0, तो ये 1 0 हमने पुट कर दिया। अब हमने क्या करना है कि ये जो इक्वेशन, ये जो मैट्रिक्स है, इसमें जहाँ जब ये ऊपर वाली x की वैल्यू और नीचे वाली 0 y की वैल्यू, तो जहाँ पे x है वहाँ पे 1, जहाँ पे y है वहाँ पे 0 पुट करें। तो ये 1 + 2 इंटू 0, ये 1 + 0। ठीक है, ये x प्लस वाई की जगह पे। तो यहाँ से हमारे पास ये 0 हो गया, ये भी 0, तो जवाब 1 1 आ गया। ठीक है, ये हमने एक कॉलम फाइंड आउट कर लिया ए का। अब हमने क्या करना है, टेक
L/E2 एंड E2 हमारे पास 0,1 है, ठीक है। पुट इन L की जगह पे पुट L में पुट करें। L/E2 का क्या मतलब है कि L और ये जो XY था अब उसकी जगह पे हमने 0,01 ले लिया, ठीक है। पहले 1 0 लिया था, अब 0 1 ये वाली बेस ले ली है। तो अब x की जगह पे 0 पुट करें, ये 0 + 2 × 1, और y की जगह पे 1 करें, 0 + 1, तो ये 2 1 आ गया। तो अब हमें पता था कि L जो है वो हमारा L जो A है वो हमारा इस किस्म का है, L/E1 L/E2, और हमने ये दोनों फाइंड आउट कर लिए हैं। ये देखें, ये वाला, ये और ये दोनों। अब इनको, ये पहला कॉलम बन गया और ये दूसरा कॉलम। ये हमारा जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स था A मैट्रिक्स के, जिसको हम L की जगह पे पुट करें और XY के साथ ज़रब दें XY मैट्रिक्स के साथ, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड जो सामने वाला मैट्रिक्स है ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। यानी कि अगर हम L की जगह पे इस A को पुट करें और XY के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा आंसर रिक्वायर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने A मैट्रिक्स जो था, ये वाला A मैट्रिक्स इसके बराबर है, ये हमने फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसमें हमें दो मैट्रिक्स दिए गए हैं A और B। हमने फाइंड आउट करना है कि क्या ये कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करते हैं। इनकी प्रोडक्ट, अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स की प्रोडक्ट लें तो क्या वो कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते। जनरली ये नहीं करते। मैट्रिक्स की जो प्रोडक्ट होती है वो जनरली कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं करती। इसका मतलब है कि AB डज़ नॉट इक्वल टू BA। तो हमने ये बताना है कि ये इसको सेटिस्फाई करते हैं या कि कम्यूट करते हैं या नहीं करते। कम्यूट करना या ये चेक करना, फाइंड आउट करना सेम चीज़ें हैं। सबसे पहले हम A/B फाइंड आउट करते हैं। A प्रोडक्ट B, ठीक है। A का B से प्रोडक्ट, ये A लिख लें, ये B लिख लें। अब मैं आपको आज एक ट्रिक बताता हूँ मल्टीप्लाई करने की, ठीक है। सबसे पहले ये वाला कॉलम इस तरह लिखें, दोनों के साथ ज़रब लगाएं, और ये हमारे पास इस मैट्रिक्स से -1 से ज़रब दे दें। दरमियान में सेंटर में प्लस प्लस डालें। ये वाला कॉलम लिखें 2 3, और हमारे पास दोनों के साथ ज़रब डालें और ये 2 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब अगेन यहाँ से शुरू कर दें। 3 -1 लिखें, ज़रब डालें ये दोनों, और अब -2 की बारी आ गई। इसको ऊपर नीचे -2 कर दें। अब दोनों में प्लस डालें और ये चीज़ डालें, 2 1 और ज़रब 1 1, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ से -3, यहाँ से +4, यहाँ से -6, यहाँ से +2, यहाँ से 1 + 6 और यहाँ से 2 + 5, ठीक है। जब इसको 2 + 3 सॉरी, तो यहाँ से जब करेंगे इनको प्लस माइनस ये आ जाएगा। नेक्स्ट हम BA फाइंड आउट करते हैं। पहले B को रखें अब, और फिर A को रखें। अब ज़रब हम करते हैं। ये देखें, सबसे पहले इस कॉलम को रखें, ये हमने लिख दिया। दोनों के साथ ऊपर नीचे ज़रब डाला, इस एलिमेंट की बारी, दोनों के साथ 3 3 कर दें, प्लस प्लस -2 1। अब इसकी बारी आ गई इस कॉलम की, इसको रखें, ज़रब डालें और ये -1 के साथ ज़रब दे दें। फिर अब ये जब ख़त्म हो जाए, फिर अगेन थोड़ी जगह छोड़कर -1 2 -1 2, ज़रब डालें और इसकी बारी आ गई, 2 2 आ गया। फिर प्लस डालें, दोनों में प्लस प्लस, -2 1 ज़रब 3 3 आ गया, ये वाला 3 3, ठीक है। इसको करें -3 + 2 -2 -6 ये वाला, 6 -1 ये वाला, 4 + 3 ये वाला। इसको जब हल करेंगे -1 5 -8 7, लेकिन ये मैट्रिक्स तो इसके बराबर बिल्कुल भी नहीं है, ये वाला, ठीक है। मैट्रिक्स कब बराबर होते हैं, जब उनके सामने जो, जहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे 1, यहाँ पे -4, यहाँ पे -4, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, इस तरह मैट्रिक्स बराबर होते हैं। लेकिन ऐसा तो कोई भी नहीं है सीन इसमें। तो इसका मतलब है कि AB इज़ नॉट इक्वल टू BA, ठीक है। तो इसका मतलब ये आंसर इसका ये आया कि सो इन जनरल A एंड B डू नॉट कम्यूट, इट इम्प्लाइज दैट AB इज़ नॉट इक्वल टू BA, ठीक है। अब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आया, हम वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सोल्यूशन इसका फाइंड आउट करते हैं। गिवन मैट्रिक्स हमें ये दिया गया है A मैट्रिक्स, ठीक है। अब हमने इसका A का जो है ना वो LU डीकम्पोजिशन फाइंड आउट करनी है। LU डीकम्पोजिशन, ठीक है, ये एक रूल है। इसके मुताबिक हम दो मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। एक L होगा, L कौन सा होता है, लो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। L कौन सा होता है, लो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, और इसके डायगोनल पे 1 होते हैं। ये देखें, ये मैंने जर्नल भी लिख दिया है। हमने इस तरह के दो मैट्रिक्स फाइंड आउट करने हैं, ये वाले। लेकिन यहाँ पे हमने L21 U11 U12 U22, ये तो जनरल वैल्यूज़ है ना, हमने यहाँ पे असल वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ये देखें, L वो मैट्रिक्स होता है जिसका मेन डायगोनल पे 1 होता है, ठीक है, और यानी ऊपर 0 होते हैं। यानी यहाँ पे 1 1 और नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 होगा। इस तरह करके ये लो ट्राइंगुलर, ये देखें नीचे एक ट्राइंगल बन रही है ना, तो इसलिए इसको लो ट्राइंगुलर बोलते हैं, ठीक है।
तो ये वाला जो है उसके जो है वो ऊपर इस तरह करके ऊपर ट्राइएंगल बनती है, तो इसको अपर ट्राइएंगुलर बोलते हैं। नीचे इसके ज़ीरो होना चाहिए यहाँ पे, इसके ऊपर ज़ीरो और साथ डायगोनल पे 1 1। इसके एलिमेंट्स 1 1 का कोई इशू नहीं है, 1 1 हो या ना हो, लेकिन ये वाले 3 एलिमेंट्स जो है ना वो हमारे पास जो हैं वो होने चाहिए, नॉन ज़ीरो होने चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं 1 मिनट। अच्छा, इसमें यू में थोड़ी सी चेंजिंग कर लें, इसमें यहाँ पे ज़ीरो आ सकता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन मीन्स के इसको हमने ये चीज़ जो है ये डायगोनल पे नॉन ज़ीरो होने चाहिए, ऊपर ज़ीरो आ जाए कोई मसला नहीं। ये देखें, अपर ट्राइएंगुलर हैविंग ज़ीरो डाउन मेन डायगोनल जर्नल, ठीक है, यानी कि मेन डायगोनल के नीचे ज़ीरो होने चाहिए। ये इसका मेन डायगोनल है, इसके नीचे ज़ीरो होने चाहिए लाजमी, ऊपर का कोई मसला नहीं, यहाँ पे हो या ना हो, और ये एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो होने चाहिए, ठीक है। अब हमने ए को एल यू की शक्ल में लिखना है, यानी कि जो ए मैट्रिक्स हमें गिवन है उसको हमने एल यू में इन दो मैट्रिसेस में डिकम्पोज करना है, लेकिन ये वैल्यूज़ हमने पुट करनी है। ये वाली, ये तो जर्नल एल यू है ना, इनकी हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करके इनकी जगह जगह पे पुट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ए को क्या फाइंड आउट करना है, एल यू। तो जो दो जर्नल हमने मैट्रिक्स लिए हैं ना, ये वाले एल और यू को आप मल्टीप्लाई करते हैं, यानी एल और यू को आप मल्टीप्लाई, दो मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। ये देखें, F1 L2 1, ये वैसे लिख लिया, ज़रब U 1 1 1 1 0 1 0 1 प्लस डाल के 0 1 0 1 और ये 0 0 0 0, ठीक है। मैट्रिक्स की आपको मल्टीप्लिकेशन आती है, सेम उसी तरीके से इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे और ये इस तरह मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। और ये किसके बराबर है, ए के बराबर है, यानी एल यू को हमने किसके बराबर रखा है, ए के। तो ये एल यू है हमारा और ये ए आ गया। तो यहाँ से अगर आप गौर करें तो ये चीज़ ज़ीरो हो गई, यहाँ से यू 1 1 आ गया, सिर्फ u 1 1 इंटू 1, u 1 1 ये किसके बराबर है, 2 के, यानी कि u 1 1 की वैल्यू 2 आ गई। ये देखें, यहाँ पे भी ज़ीरो हो गई, 0 इंटू यू 2 2 0, यहाँ से u 1 2 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई u 1 2 किसके बराबर आ गया, 0 पे, ठीक है। यहाँ से ये 0 के बराबर, ये चीज़ 2 के बराबर। अब ये चीज़ देखते हैं कि L21 इंटू यू 1, ये 0 हो गया, ये बची सिर्फ चीज़, ये किसके बराबर है, 1 के बराबर, इसको 1 के बराबर रखा। अब u 1 1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे 2 रख दें, यहाँ से L21 की वैल्यू आ जाएगी 1/2, ये उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास तीसरी ये इक्वेशन चौथी बची, चौथी इक्वेशन ये बची, ये हमने यहाँ पे लिख दी। ये देखें, U21 L21 किधर गया, L21 ज़रबे U12, ठीक है। L21 की हमने कीमत कितनी निकाली है, अच्छा ये यहाँ पे L21 है ना, तो L21 की 1/2 साथ U12 आ गया प्लस U22 आ गया, ठीक है, इज़ इक्वल टू 2। ये देखें, इधर 2 है, यहाँ इस जगह पे 2 है, यहाँ पे तो 2 के बराबर आ गया, 1/2 वैसे ही आ गया। U12 की कीमत हमने 0 फाइंड आउट की, ये 0 आ गई, तो U22 ये सारी चीज़ 0 हो गई, U22 हमारा 2 के बराबर आ गया। अब ये जो वैल्यूज़ हमने निकाली है ना, ये वाली 4 वैल्यूज़, वो आप इन मैट्रिसेस में पुट कर दें, इन मैट्रिसेस में पुट कर दें, तो L हमारा क्या बनेगा, 1 1 0, तो वैसे ही आ गया। L21 की कीमत हमने लगानी है, वो हमारे पास 1/2 है, ये आ गया। तो U हमारे पास क्या आ गया, 0, तो वैसे ही आ गया। U12 की कीमत कितनी है हमारे पास, 0, वो भी 0 लगा दी। U11 की कीमत 2 है, वो हमने 2 लगा दी। U22 की कीमत भी हमारे पास 2 आई है, वो भी हमने 2 लगा दी। तो ये थे हमारे रिक्वायर्ड L और U जो हैं डिकम्पोज करके मैट्रिसेस। नेक्स्ट हमारे पास है एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है x1 और x2 में, तो हमने जैकोबाई मेथड से इसकी 2 आइट्रेशंस फाइंड करनी है, x1 और x2 की 2 वैल्यूज़, 2 आइट्रेशंस फाइंड आउट करनी है। तो गिवन सिस्टम हमारे पास है, ये एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, और हमने इसका इनिशियल गैस जो हमें क्वेश्चन में दिया गया ना, वो उन्होंने बोला कि x0 इज़ इक्वल टू 0,0। 0,0 का क्या मतलब है, ये x1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू है, ठीक है। ये स्टार्टिंग के लिए हमें प्रोवाइड कर दी गई हैं ताकि हम अपना पहला जो आइट्रेशन है वो कर सकें। तो यहाँ से आप क्या करें, यहाँ इस इक्वेशन से x1 की वैल्यू निकालें, ये 25 इधर ही रहेगा, ये जाके उधर प्लस x2 हो जाएगा और डिवाइडर बाई 10 हो जाएगा, x1 की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से हम क्या करेंगे, x2 की वैल्यू निकालेंगे, x1 उधर जाके माइनस हो गया, 43 माइनस x1 और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये x2 इज़ इक्वल टू 43 माइनस x1 ओवर 5। अब फर्स्ट आइट्रेशन करते हैं, तो इसके लिए हमें वो इनिशियल गैस दिया हुआ है, इसमें x1 और x2 की वैल्यूज़ 0 हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जब फर्स्ट आइट्रेशन करेंगे तो x1 के ऊपर एक छोटा सा 1 लगा दें, x2 के ऊपर भी छोटा सा 1 लगा दें, इसका मतलब होता है कि फर्स्ट आइट्रेशन है ये हमारी, ठीक है। तो ये इक्वेशंस लें, ये वाली x1
इसके ऊपर फर्स्ट आइट्रेशन 25 प्लस x2 की वैल्यू 0 है, ये 10 वैसे ही आ गया, 25/10 2.5 आ गया, ठीक है। x2 इंटू 1 43 माइनस 0, x1 की वैल्यू भी 0 है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। x2 x1 दोनों 0,0 हैं, तो x1 यहाँ पे 0 आ गया, ये 43/5 8.6 आ गया, ठीक है। सो इसका मतलब है कि जो हमारे पास फर्स्ट आइट्रेशन आई है ना, वो हमारे पास 2.5 8.6 आ गई, ठीक है। अब हमने हमारे पास एक वैल्यू आ गई है फर्स्ट आइट्रेशन की, अब हमने सेकंड आइट्रेशन में ये वैल्यू पुट करनी है, x1 की जगह पे ये, x2 की जगह पे ये वाली, ठीक है। सेकंड आइट्रेशन के लिए हम यूज़ करेंगे ये वाली वैल्यू जो हम x1 वाली निकाल के आए हैं, ये वाली, ठीक है, फर्स्ट आइट्रेशन वाली। तो चलिए निकालते हैं x1। अब इस पर सेकंड आइट्रेशन की वजह से 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 25 प्लस 8.6 x2 की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे x2 है तो 8.6 रख दिया, नीचे 10 आ गया, 33.6/10 ये 3.36 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास x2 के लिए जो सेकंड आइट्रेशन होगी वो हमने पीछे x1 के लिए निकाली, x2 के लिए ये होगी 43 माइनस x1 की वैल्यू है 2.5, वो रख दी, नीचे 5 आ गया, 40.5/5 ये 8.1 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब है कि जो सेकंड आइट्रेशन थी उसकी वैल्यू x1 के लिए ये और x2 के लिए ये आ गई, ठीक है। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी असाइनमेंट, ठीक है, MTH 501 की। ये दो इंचार्ज जो हैं उनकी सेम असाइनमेंट आई है, तो आप एक दफ़ा फिर भी कंफर्म कर लें। मैंने भी वैसे 2 स्टूडेंट से कंफर्म किया, उन्होंने कहा कि सेम असाइनमेंट है। तो आप बाकी अगर कोई मसला हुआ इसके रिलेटेड तो व्हाट्सएप भी है मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में, और दूसरा हमारा कमेंट सेक्शन भी है, आप कमेंट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें 5 मैथमेटिक्स को, ताकि इस तरह की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।